व्यापार घाटा और आयात में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चा हो रही है। सोने के आयात में रिकॉर्ड तेजी से व्यापार घाटा एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 78% बढ़कर 38 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार निष्पक्ष व्यापार के बजाय मित्रवत और सांठ-गांठ वाले व्यवसायों को प्राथमिकता दे रही है। राहुल गांधी का मानना है कि इस नीति के कारण भारतीय विनिर्माण क्षेत्र कमजोर हो रहा है और भारतीय मुद्रा का लगातार अवमूल्यन हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार घाटे के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ ही देश में ब्याज दरों में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की खपत कम हो जाती है और महंगाई में इजाफा होता है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार निष्पक्ष व्यापार को छोड़कर केवल कुछ गिने चुने व्यवसायों को बढ़ावा देती है, तो इसके नतीजे कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मित्रवत व्यापार की नीति से देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा कि ऐसी नीतियों से देश का विनिर्माण क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। जब विनिर्माण क्षेत्र कमजोर होता है, तो यह न केवल रोजगार के अवसरों को प्रभावित करता है, बल्कि आयात पर देश की निर्भरता भी बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि कमजोर होती भारतीय मुद्रा और बढ़ते व्यापार घाटे के चलते देश की अर्थव्यवस्था दबाव में आ रही है। इस विषय पर राहुल गांधी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने एक पोस्ट को टैग करते हुए लिखा कि जब सरकार निष्पक्ष व्यापार के बजाय मित्रवत व्यापार को प्राथमिकता देती है, तो इसका परिणाम कमजोर विनिर्माण क्षेत्र, कमजोर मुद्रा, रिकॉर्ड उच्च व्यापार घाटा, उच्च ब्याज दरें, घटती खपत और बढ़ती मुद्रास्फीति के रूप में सामने आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां देश की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। व्यापार घाटे के बढ़ते आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि देश का आयात तेजी से बढ़ रहा है। सोने का आयात, जो देश के व्यापार घाटे का बड़ा कारण बनता है, में हाल के दिनों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने के आयात में ये तेजी घरेलू बाजार में मांग बढ़ने और निवेश के विकल्प के रूप में सोने को प्राथमिकता देने के कारण हो रही है। हालांकि व्यापार घाटा केवल सोने के आयात तक सीमित नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी आयात तेजी से बढ़ रहा है। भारत जैसे देश, जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात में भी भारी वृद्धि देख रहे हैं। ये स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती है, जब वैश्विक बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन व्यापार घाटे को बढ़ावा देता है। जब भारतीय मुद्रा कमजोर होती है, तो आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। उच्च आयात बिल के चलते सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जब व्यापार घाटा बढ़ता है, तो सरकार ब्याज दरों को बढ़ाकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन उच्च ब्याज दरों का सीधा असर आम जनता और व्यापारिक समुदाय पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि उच्च ब्याज दरों से कर्ज महंगा हो जाता है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च ब्याज दरें उपभोक्ता खपत को प्रभावित करती हैं। जब उपभोक्ताओं के पास कम खर्च करने की क्षमता होती है, तो ये बाजार में मांग को कम कर देता है। मांग में कमी के चलते अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर असर पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने कुछ गिने चुने मित्रवत व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई हैं, जो दीर्घकालिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देकर ही देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाया जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ होता है। लेकिन जब इस क्षेत्र को आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो इसका सीधा असर रोजगार सृजन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जो निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा दें और आयात पर देश की निर्भरता को कम करें। इसके साथ ही उन्होंने मुद्रा अवमूल्यन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब भारतीय मुद्रा कमजोर होती है, तो इसका प्रभाव केवल व्यापार घाटे तक सीमित नहीं रहता।
ये स्थिति विदेशी निवेशकों का भरोसा भी कमजोर करती है, जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। राहुल गांधी ने सरकार से अपील की कि वह ऐसी नीतियों को अपनाए जो दीर्घकालिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हों। उन्होंने कहा कि केवल कुछ गिने चुने व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के बजाय सरकार को निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार को आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब देश अपने उत्पादों का उत्पादन अधिक करेगा, तो आयात पर निर्भरता स्वतः कम हो जाएगी। इसके अलावा विशेषज्ञों का ये भी सुझाव है कि मुद्रा के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जब भारतीय मुद्रा स्थिर रहेगी, तो यह व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में मदद करेगी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से पारदर्शी और निष्पक्ष नीतियां अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्रों को समान अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मित्रवत व्यापार की नीति से केवल कुछ विशेष व्यवसायों को लाभ होता है, जबकि इसका व्यापक असर आम जनता पर पड़ता है। उपभोक्ता खपत में गिरावट और महंगाई में वृद्धि पर भी राहुल गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उच्च ब्याज दरों के कारण उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाजार में मांग में कमी आती है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उपभोक्ताओं को राहत दें और बाजार में मांग को बढ़ावा दें। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि व्यापार घाटा केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित मुद्दा नहीं है। ये देश की आर्थिक नीति और सरकार की प्राथमिकताओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार को निष्पक्ष और पारदर्शी नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो देश के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हों। वर्तमान स्थिति में व्यापार घाटे और आयात में हो रही वृद्धि एक गंभीर चुनौती है। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा और ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जो दीर्घकालिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। राहुल गांधी की आलोचना से यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि ये देश के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।